नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों को आइडेंटिटीज पढ़ाने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बेसिकली है और इसमें हम आपको बेसिक लेवल से लेकर के और इसके एडवांस लेवल तक के आइडेंटिटीज़ को आपको सिखाएंगे हम। और इसमें कुछ हमारे बेसिक जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेंगे, उस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा अगर देखिएगा तो आपको आइडेंटिटीज़ में कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको बस ये याद रखना है, साइन थीटा की जो अपोजिट वैल्यू होती है, अपोजिट होती है जो वैल्यू, वो होती है कोसेक थीटा। आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए और जो जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आप उस चीज़ को नोट करते हुए चलिए, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी बाद में ना हो। सेक थीटा और सेक थीटा की अपोजिट होती है कॉस थीटा और टैन थीटा की अपोजिट होती है कॉट थीटा। ये आप लोगों को तो होगा पता। साइन की जो रेशियो होती है P/H, ठीक है ना, तो जस्ट ये इसका अपोजिट हुआ तो इसका अपोजिट H/P होगा। इसका अपोजिट ये होता है H/B, तो इसका अपोजिट जस्ट B/H होगा। और tan का आप लोग जानते हैं P/B होगा, तो फिर कॉट का आपका क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डेवलप करते हैं। अगर एक दूसरे के अपोजिट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे साइन थीटा को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं कॉसेक थीटा से, इसका मतलब है साइन की जो वैल्यू है वो है आपकी P/H, वो है आपकी P/H, और जो इसका अपोजिट है वो है H/P। और जब आप इसको H/P और जब आप इसको यहाँ से कट करोगे तो रिजल्ट कितना देगा, 1 देगा। इसका मतलब ये है जो हमारा रेशियो है और जो उसका उल्टा रेशियो है, दोनों के जो हमारे मल्टीपल होंगे उनके रिजल्ट हो जाएंगे 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन इंटू कॉसेक जो होगा, साइन इंटू जो हमारा कॉसेक होगा, ये हमारा 1 के बराबर होगा। ठीक वैसे ही कॉस और सेक की जो वैल्यू होगी, कॉस थीटा और सेक थीटा की जो वैल्यू होगी, ये दोनों जो है ना कट कर जाएगा और यहाँ पे एच से एच भी क्या होगा बेटा, कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। फिर यहाँ भी टैन थीटा और कॉट थीटा की जो वैल्यू है ये भी 1 आएगी, ठीक है ना। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है, जैसे मान लीजिए साइन इंटू कॉसेक अगर 1 है, तो इससे हम लोग यहाँ पे 2 फॉर्म को रेडी करेंगे। इसे याद हमें नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बस इसका उपयोग हमें अपने क्वेश्चन में निरंतर करते रहना है। लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, और हम लोग ये लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होगी 1 साइन थीटा, वैसे ही कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 सेक थीटा, और सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 कॉस थीटा। वैसे ही टैन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारा जस्ट कॉट का रिवर्स होगा, और कॉट की जो वैल्यू होगी वो 1/tan थीटा के इक्वल होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों को। आप चाहे तो इस वीडियो को यहीं रोक करके इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा आगे आएंगे।
आगे की कुछ चीज़ों को हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जैसे tan के अगर केसेस में अगर आप देखोगे, ठीक है ना, tan के अगर आप केस को देखोगे, बिल्कुल आराम से हम आपको एकदम ही पढ़ाएंगे, टेंशन फ्री रहिए आप लोग। tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है P/B, ठीक है। इसमें तो कोई शक नहीं, कोई इसमें डाउट नहीं, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो P/H के इक्वल होती है, ठीक है। अगर हम इसको लिखें ऐसे P/H अपॉन B/H, अगर हम ऐसे लिखें, मतलब ये कि अगर हम P/H से डिवाइड कर दें B/H को तो क्या होगा, तो P/H मल्टीप्लाई करेंगे तो H चला जाएगा ऊपर और B चला आएगा नीचे, तो H से हमारा कट जाएगा H, तो यहाँ पे हमें क्या बचेगा, P/B यहाँ पे हमारा बच जाएगा, ठीक है ना। अब आइए इसको हम लोग ज़रा ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन के रूप में इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। P/H को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये साइन की वैल्यू है, और B/H को हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारी कॉस की वैल्यू है रेशियो में। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो साइन अपॉन कॉस के बराबर होगी। चीज़ों को ज़रा समझिएगा, ठीक है। और अगर tan की जो उल्टी है वैल्यू वो है cot थीटा, वो है आपको cot थीटा, तो cot की जो वैल्यू होगी जस्ट इसका अपोजिट है, तो ये चला जाएगा, cos ऊपर चला जा सकता है ना, और ये साइन कहाँ आ सकता है, नीचे आ सकता है, cos अपॉन साइन। हम आपको इसके बाद कुछ और आइडेंटिटीज़ को सिखाते हैं, आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को रोक दीजिएगा और आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा। आप धीरे धीरे इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए आप देखिएगा, आपको एक एक चीज़ें बहुत ही बारीकी से समझ में आएंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाने का हमारा मकसद ही है आपको 100% एक्यूरेसी के साथ में समझाना। अगर आप वीडियो से नहीं सीखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। घर बैठे रहिए, आराम से सीखिए। देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं साइन थीटा और हम यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए कॉस थीटा, साइन की जो वैल्यू होती है वो P/H होती है, कॉस की जो वैल्यू होती है वो B/H होती है। अगर मैं इधर भी स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर हम यहाँ भी स्क्वायर करें तो यहाँ भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो वैल्यू होगी, दोनों में नीचे में h है, अगर हम दोनों को ऑक्सियोम के तहत, ऑक्सियोम आप लोग तो समझते हैं ना, दो इक्वल चीज़ों को जोड़ देना, दो इक्वल चीज़ों को माइनस कर देना, गुना कर देना, दोनों तरफ वर्ग कर देना, स्क्वायर कर देना, यही सब हमारे ऑक्सियोम्स हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दोनों h स्क्वायर है, h स्क्वायर से h स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, P स्क्वायर प्लस, इससे ये हमारा कटेगा B स्क्वायर। सभी बच्चे जानते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग तो जानते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। h स्क्वायर से h स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1। मतलब ये कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। इससे अगर आप चाहें तो यहाँ पे दो आइडेंटिटीज़ को निकाल सकते हैं। एक बार आप साइन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको आप नोट यहाँ पे कर सकते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लूँ।
ठीक है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। देखिए दूसरी जो हमारी वैल्यू है ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो भी 1 के ही बराबर होती है। आप अगर चाहें तो आप इसको चेक भी यहाँ पे कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर होता है और जो हमारा कॉट स्क्वायर है वो हमारा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर होगा, क्योंकि जो हमारी कॉट की वैल्यू होती है रेशियो में वो होती है हमारी बी अपॉन पी। तो स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर होगा। दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो आएगा पी स्क्वायर, तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही ये जाएगा। हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है, यहाँ पे ऐसे काटेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। आप इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। आप एक लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बराबर होगी। एनी डाउट? कॉट स्क्वायर की जो वैल्यू होगी हमारी, कॉट स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, आइए इन्हीं का हम लोग यूज़ करके आइडेंटिटीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला छोटा छोटा आइडेंटिटीज़ बिल्कुल आपको हम बेसिक से कराएंगे, बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक से। मेरा ये कहना है कि अगर आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इफ गिवन आइडेंटिटीज is not on form sin थीटा एंड cos थीटा। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा रेशियो है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा आइडेंटिटीज़ है, कोई भी अगर हमारा आइडेंटिटीज़ हो, रेशियो हो, मान लीजिए आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है एक हमको इक्वेशन का मिलना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आइडेंटिटीज़ होगा, मतलब ये हमारी पहचान हो गई कि हम इसको पहचानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जैसे आपकी आइडेंटिटीज़ क्या है कि आप एक स्टूडेंट हैं, मेरी आइडेंटिटीज़ क्या है कि मैं एक टीचर हूँ, है ना। वैसे ही आप मुझे देख करके ये पहचान लेते हैं कि ये हमारे सर हैं, वैसे ही आपको इसको भी देख के ये पहचानना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारे 1 के बराबर होगी। ठीक है ना। और इसमें ये रेशियो है और ये भी क्या है, रेशियो है, और इन रेशियो के जो रिलेशनशिप है उनको आपको बारीकी से, ठीक ना, पहचानना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लिखा है कि अगर कोई भी रेशियो मान लीजिए साइन और कॉस के अगर फॉर्म में नहीं है तो आप उसको चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे? साइन में और कॉस में आप उसको चेंज कर दोगे निश्चित रूप से। ठीक है, अगर है, इफ यस का मतलब कि अगर हाँ, अगर है, अगर कोई भी, अगर आपको आइडेंटिटीज़ अगर कोई भी आपको दिया हुआ है, कोई अगर आपको रेशियो अगर आपको दिया हुआ है साइन और कॉस में, आप उसको चेंज नहीं करोगे, नो चेंज, कोई चेंज आप उसमें नहीं करोगे। ठीक है ना। ये चेंज हमको यहाँ पे कब करना है? जब जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ना tan थीटा दिया हुआ है तो उसको साइन और कॉस में आप वहाँ पे चेंज करोगे। ठीक है ना। लेकिन अगर साइन और कॉस की ही वैल्यू अगर आपको उसमें कहीं पे भी मतलब ना दिख रही है, किसी भी अगर आपको लाइन में साइन और जो है ना कॉस है, तो वैसे ही छोड़ सकते हैं आप उसको। ठीक है ना। इफ आइडेंटिटीज गिवन, अगर आप डायरेक्ट आइडेंटिटीज अगर आप देते हो तो
उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, है ना, चेंज द वैल्यू, चेंज द वैल्यू, वैल्यू को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप यहीं पे रोक करके इसको आप लोग नोट पहले कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स को बाबू पढ़ना सौभाग्य की बात है। मैट्रिक के स्टूडेंट जो हैं, अगर वो मैथमेटिक्स को बहुत ही बारीकियों से अगर वो पढ़ेंगे और अच्छी अगर वो बुक्स जो है सॉल्व अगर वो करेंगे, तो उनको मैट्रिकुलेशन में तो अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब वो इंटरमीडिएट में जाएंगे तो उनकी जो ओवरऑल जो उनकी मतलब ना परफॉर्मेंस है मैथमेटिक्स में, वो कहीं ना कहीं उनके लिए 200% इन्हेंस करके आएगी। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही डिपेंडेंट हैं, वो एनसीईआरटी के अलावा एक आर.एस. अग्रवाल हो या अगर कुछ और ज़्यादा आपके पास अगर समय हो तो आर.डी. शर्मा की बुक हो, आप उनको सॉल्व करें। सिर्फ एनसीईआरटी को ही बेटा पढ़ लेने से आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, आप मैट्रिक में एब्सोल्युटली 30-40 नंबर आप लेकर के आ सकते हैं, लेकिन वो आपका फ्यूचर नहीं लिखने वाला है। फिर आप मतलब कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। इसलिए हमारा राय है, मैं किसी भी किताब के ब्रांड को मैं मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रहा। बात यह है कि एनसीईआरटी ये हमारा जो है ना टेक्स्ट बुक होता है ना, और इसको जो है ना बनाना है, ये आपके लिए जो है कंपल्सरी है। आप इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन सिर्फ इसी पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाना, ठीक है ना। तो आप एक एक क्वेश्चन को, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस हो, एक एक क्वेश्चन को आप वहाँ से सॉल्व करें, उससे आपको मतलब ना प्रैक्टिस में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। आप दूसरी की बातों में ना पड़े, क्योंकि फ्यूचर आपका है और आप इसको बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि बाद में तो अच्छा और जो है ना बुरा आप ही के साथ होने वाला है ना। आइए आगे आते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को यहाँ पे दिया गया, मान लीजिए अगर tan थीटा, और अगर ये कहा गया कि आप यहाँ से tan में चेंज करो, जैसे मान लो कि tan को आप यहाँ से चेंज करो cosec थीटा में, cosec थीटा में यहाँ से है ना चेंज कर दो, ठीक है ना। तो अब आपको आइडेंटिटी यहाँ पे तो क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको ये कहा जाए कि tan को यहाँ पे cosec में करो चेंज, आपको यहाँ पे क्या सोचना है, साइन की जो संबंध है, साइन की संबंध होती है हमारा cos के साथ में, है ना, साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद ये रखना है कि जहाँ भी मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं भी अगर प्लस लिखता हूँ, इसका मतलब आप ये समझोगे कि यहाँ पे हमने स्क्वायर लिखा है दोनों को। जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्लस, तो आपको ये समझना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगा मल्टीप्लाई, आप समझोगे कि ये अपोजिट है कोसेक थीटा। तो देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी भी वैल्यू 1। आप इस जरा टेबल को समझिएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है प्लस, इसका मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। फिर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, देखते चलिएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसकी भी वैल्यू 1। जैसे मैं यहाँ इंटू लिखूँ, अगर यहाँ पे स्क्वायर भी है सेम, अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट है मल्टीप्लाई में, तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है। लेकिन साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा ये 1 नहीं हो सकता है। साइन का पावर 3 थीटा प्लस कॉस का पावर ये भी जो है ना 3 थीटा, ये 1 के बराबर नहीं होगा। ये हमेशा आपका स्क्वायर के फॉर्म में ही चलने वाला है। और जैसे ही मैं यहाँ पर लिख दूँ माइनस इज इक्वल टू 1, तो कॉसेक के साथ में आपका हमेशा आता है कॉट की वैल्यू, याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अगर माइनस भी मैं यहाँ पे लिख दूँ तो भी आपको यहाँ पे क्या समझना है, स्क्वायर का फॉर्म दिया हुआ है। देखिए आपको इसको याद नहीं करना है ना, आप इसको धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस करते करते आप सभी बच्चे इसको समझ सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर अब यहाँ पे आपका क्या बच गया सेक, और फिर आपका यहाँ पे बच गया टैन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
और यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉट मल्टीप्लाई टेन इज इक्वल टू 1। तो इस टेबल को आप लोग ज़रा नोट कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से एकदम आपको समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आप इस चीज़ को आराम आराम से समझिए। आइए मैं छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों को पहले मैं समझाता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका फर्स्ट है क्लास, तो बिल्कुल भी आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। टेन को यहाँ पे ले चलना है हमको, यहाँ पे कॉसेक के पास में है। अब आपको ये देखना है कि हमारा टेन तो यहाँ पर है और हमको जाना है यहाँ पर, हमको जाना है तो यहाँ पर। तो जाने का जो रास्ता है मेरा, वो या तो हम टेन से चलेंगे कॉट, फिर उसके बाद चलेंगे हम यहाँ पे कॉसेक, या फिर हम यहाँ से चलेंगे है ना टेन से सेक, सेक से कॉस, कॉस से साइन, साइन से फिर कॉसेक। तो मेरे लिए रास्ता कौन सा ज़्यादा अच्छा है? मेरे लिए रास्ता वही ज़्यादा अच्छा होगा जो हमारा सुलभ रास्ता होगा। शॉर्टकट जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता है, बट मैथमेटिक्स में हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेंदी करके नहीं लिखते हैं। तो इधर से जाना और इधर से जाना नुकसानदायक, इधर से जाना ज़्यादा है। इधर से हम चलेंगे तो पहले हमको कहाँ पे आना होगा? टेन से आना होगा कॉसेक पे। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक तो हम जंप नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ से एक रास्ता बना हुआ है कि टेन के बाद में हम आएंगे कॉट पे, और फिर कॉट के बाद में हम आएंगे कहाँ पे? कॉसेक पे। तो देखिए हमें यहाँ पर लेना है क्या? टेन। तो हमने यहाँ पर ले लिया टेन। लाना क्या है? कॉसेक। तो हम पहले कहाँ पे आएंगे? टेन से आएंगे, ठीक ना, कॉट पे। तो जो हमारी टेन की वैल्यू होती है वो हो जाएगी 1/cot थीटा, ठीक है ना। अगर मान लो कि अगर हम यहाँ पे x लिखते हैं, मान लो अगर हम यहाँ x लिखते हैं और अगर इसका स्क्वायर लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना। ठीक वैसे ही हम यहाँ भी इस चीज़ों को ज़रा समझते हैं। देखिए कॉट और जो हमारा कॉसेक है, दोनों की जो वैल्यू है ये स्क्वायर में होगी। ये हमारी कैसे होगी? स्क्वायर में होगी। आप लोग को पहले ही हमने यहाँ पे सूचित कर दिया है। कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी आपकी, ये जो वैल्यू होगी ये स्क्वायर के फॉर्म में ये आपका चलेगा। तो पहले आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, कॉट स्क्वायर थीटा, नो डाउट। थोड़ी सी आपको विलंब होगी, लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, अचानक से लाइट कट गई। 2 मिनट के लिए आप वीडियो से बाहर नहीं जाइएगा, वीडियो पर ही एकदम से बने रहिएगा। क्योंकि मैं फिर उस वीडियो को कट करके आगे फिर मैं नहीं करने वाला हूँ। आपको मैं ये बता रहा था कि आप कोई सा भी एक जो बुक है आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और आप जहाँ भी आप अगर पढ़ते हो तो उस टीचर को आप ये बोलिए कि आपके द्वारा सिलेबस नहीं, मेरे द्वारा ख़त्म होना चाहिए, और एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट दीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गांव में भी रहते हैं, तो उनके लिए जो उनके शिक्षक हैं, एक ही शिक्षक सभी विषय को वो पढ़ाते हैं, संस्कृत, हिंदी, मैथ, SST वगैरह। तो अब आपके पास में ऑनलाइन की भी जो है ना प्लेटफॉर्म है, तो अब थोड़ा सा आप अपने आप को यहाँ पे चेंज कीजिए ताकि आपका भविष्य अच्छा हो सके, आप उस चीज़ों को बेहतर जान सके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला है ना। ठीक है, tan थीटा की जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला
कोसेक थीटा के इक्वल, ठीक है ना। एक बार हम आपको और यहाँ पे ठीक है बता दें, tan की जो वैल्यू है आप लोगों ने नोट किया होगा वो डायरेक्ट हमारा कोसेक के पास में नहीं आएगा। tan की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट हमको यहाँ पे किससे मिलती है, कॉट से मिलती है। तो tan की तो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे ही, लेकिन इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, कॉट में चेंज करेंगे, ठीक है। और फिर ये जो हमारा कॉट है, ये कॉट की जो हमारी वैल्यू है ये हमारा सीधा इससे संबंध रखता है, लेकिन ये स्क्वायर में रखता है संबंध। आप लोग को तो पता है, अभी इसके पिछले बारे में हमने भी चर्चा किया हुआ था आप लोगों से। चलिए, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो हमारा tan है इसकी जो वैल्यू है उसको हमें यहाँ पे देखना है किसमें, कोसेक में। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोसेक और जो कॉट का जो हमारा संबंध है ये हमारा किस में है, स्क्वायर में है। तो हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे लिखेंगे। और फिर ये जो कॉट स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हमारी कितनी होती है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होती है। तो ये हमारा tan यहाँ पे कोसेक में चेंज हो गया। आइए बच्चों, दूसरा हम लोग यहाँ पे देखें ज़रा। अगर आपसे कहा जाएगा साइन के वैल्यू को अगर आप यहाँ पर कॉट में चेंज कीजिए, कॉट में चेंज कीजिए, या फिर आप यहाँ पे सेक में चेंज कीजिए, किसी में भी। आइए हम इसको पहले इसमें चेंज करके हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। साइन की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कैसे कॉट में चेंज करेंगे। तो एब्सोल्युटली आप जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे कॉट में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो साइन की जो वैल्यू है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि साइन जो है वो हमारा कॉस से संबंध रखता है, साइन जो है वो हमारा कोसेक से संबंध रखता है, कोसेक जो है वो हमारा कॉट से संबंध रखता है, कॉट हमारा tan से संबंध रखता है, और कॉस हमारा सेक से संबंध रखता है, और सेक हमारा tan से संबंध रखता है, ठीक है ना। ये हमारा स्क्वायर में रखता है संबंध जोड़ करके एक, ये हमारा मल्टीप्लाई में रखता है एक, ये भी हमारा मल्टीप्लाई में रखता है संबंध एक, ये हमारा माइनस में रखता है संबंध एक स्क्वायर करके, और ये भी स्क्वायर करके माइनस में संबंध रखता है एक, और ये हमारा मल्टीप्लाई में रखता है एक, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा, साइन से हमें कहाँ पे आना है, कॉट पे आना है। तो हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे। तो साइन के साथ में किसकी वैल्यू है, कोसेक की वैल्यू है। तो साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक। आप तो जानते हैं ना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे साइन की वैल्यू को क्या लिखिएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कॉट। तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू इसके साथ में स्क्वायर के रूप में है, तो आप इसको स्क्वायर के रूप में लिखिए। पहले आप इसको स्क्वायर के रूप में लिखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, और फिर आप इसको आइडेंटिटी जो आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर की वो क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। आपके लिए हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, आपको यहाँ पे कोसेक को चेंज करना है सेक में, आपको यहाँ पर कॉट को चेंज करना है कॉस में। आप यहाँ पर चेंज करके और हमें कमेंट में सॉल्यूशन लिख करके भेजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को और भी कुछ अगर डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। आइए, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं, लेवल नंबर 1, एकदम जीरो लेवल से शुरू करते हैं। देखिए, आइडेंटिटी जब भी आपसे पूछा जाएगा ना, तो आपको एक LHS, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपको एक इक्वेशन गिवन रहेगा। उस इक्वेशन में एक आपको LHS दिया हुआ रहेगा। इक्वेशन का मतलब ही होता है LHS और RHS। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि या तो आपको LHS को लेना होगा, आपको LHS को लेना होगा, आपको LHS को लेना होगा, और आपको RHS को सॉल्व करना होगा, RHS को आपको शो करना होगा सीधा, ठीक है। RHS को लेना होगा और आपको या तो LHS को आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो क्या
या फिर सबसे आसान, या तो आप LHS को लोगे और RHS को लोगे और दोनों को इक्वल करके दिखा दोगे तो भी आपका आइडेंटिटीज प्रूफ हो जाएगा। आप इस चीज़ को ज़रा नोट कर लो। जैसे देखिए बेसिक से एकदम क्वेश्चन लिखते हैं लेवल 1 से क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अगर आपको हमने यहाँ पे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू हमने यहाँ पे लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब यह है कि जो हमने यहाँ LHS लिया है ये LHS है मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा है। मैंने आपको ये बताया कि अगर आइडेंटिटी जानते हो तो उसको डायरेक्ट कर दो चेंज। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी आप जानते हो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है और सेक स्क्वायर को आप जानते हो कि ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। या फिर अगर आप इसको यूं ही छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे काट के भी 1 लिखता है वो भी राइट है। या फिर अगर कोई बच्चा अगर इसको सिर्फ ऐसे भी लिखता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो आप जानते हैं कि जो हमारी कॉस है उसकी अपोजिट वैल्यू होती है सेक और दोनों का मल्टीपल 1 होता है। चूँकि एक्सपोनेंट सेम है तो वैल्यू भी 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और फिर हम यहाँ पे लिख दें मान लो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एकदम सिंपल, पहले एकदम बेसिक से एकदम सिंपल से क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं। धीरे धीरे क्वेश्चन के लैंग्वेज को हम लोग और क्या करेंगे, हाई करेंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये LHS हो गया हमारा, ये हमारा LHS हो गया। LHS को हम लोग सीधा पहले उतार देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगी ये आपकी यहाँ पर क्या बनेगी, कॉट स्क्वायर थीटा बनेगी। आइए चलिए, जिन बच्चों को अगर इसकी आइडेंटिटीज अगर एक बार में मालूम नहीं है तो वो इसको साइन और कॉस में भी चेंज ठीक ना कर सकते हैं, है ना। और जिन बच्चों को ये मालूम है सेक का जो संबंध होता है वो हमारा tan के साथ में होता है और कॉसेक की जो हमारी आइडेंटिटीज होती है वो हमारी कॉट के साथ में होती है। अब जो है बताइए क्या इसकी वैल्यू 1 आ सकती है। आइए देखते हैं 1 आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की जो हमारी वैल्यू होगी वो तो हमारी क्या हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और जो हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी हमारी 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। तो क्या इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो हम लोग बोलेंगे नो नहीं आएगी। तो ये आपको कब मालूम चलेगा, जब आपका ये क्लियर होगा, ठीक है ना। ये हमने एक जांचने के लिए हमने आपको क्वेश्चन दिया था। आइए क्वेश्चन की तरफ हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप मानिए अगर हम आपको यहाँ पे देते हैं रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्या ये हमारा सही है, ये सही है कि नहीं। आप इसको ज़रा पहले चेक कीजिए। आइए हम इसको ज़रा चेक करते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी साइन स्क्वायर हो जाएगी रूट ओवर इंटू ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। साइन स्क्वायर को जैसे आप निकालिएगा बाहर ये बन जाएगा आपका साइन थीटा इंटू क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका राइट है। बिल्कुल आपको हम बेसिक से ही एकदम करा रहे हैं, एकदम धीरे धीरे। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं सीखिएगा तो फिर आप जो है ना बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व नहीं न कर पाइएगा। मैं आपको 110% बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं रहेगा, बहुत सारे और भी वीडियो आपको इसके मिलेंगे। आइए आगे हम लोग अब चलें। जैसे मान लीजिए अगर
आपको हम लिखते हैं यहाँ पर 3/4 प्लस 5/4, ठीक है। आप इसके साथ में क्या करते हो, आप इसके साथ में क्या करते हो, आप दोनों के एलसीएम को निकालते हो। 4 आ गया एलसीएम आपका, 4 से आपका ये कट गया, 4 आएगा 1, 1 में गुना करते हैं 3 से होता है 3, प्लस 4 से काटा 4 आपका आया 5 यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे जो घटाओ को नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसके कंसेप्ट के माध्यम से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा जो इनसे ही रिलेटेड होगा। हालांकि टोटल जो है वो आपका जोड़ घटाव गुना और भाग पर ही आधारित है। तो अगर आप मान लीजिए, अगर हम ऐसे लिखते हैं a/b, मान लीजिए ये b है, प्लस ये आपकी कोई अलग वैल्यू है और ये सेम वैल्यू है b, तो ये जो हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू को हम अगर ऐसे लिखें b का b से कटा b बचा a, प्लस b से कटा b बचा c, तो हम इस वैल्यू को ऐसे भी तो लिख सकते हैं a/b प्लस c/b, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये जो हमारी वैल्यू है देखिएगा 3/4 प्लस 5/4, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं ना। तो बस हमारा जो है ना कॉन्सेप्ट यही है कि मान लीजिए अगर हम आपको देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मान लीजिए ज़रा, और अगर हम आपको ये कहें कि आप इसको लिखो कॉसेक थीटा प्लस लिखो टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा, आप लिखो यहाँ पे कॉट थीटा, ये आइडेंटिटीज अगर हम आपको दे दें तो आपको 2-3 बातों को ज़रा ध्यान रखना है ना। धीरे धीरे हम वो सभी बातों को आपको सिखाएंगे। अभी जैसे हमने आपको यहाँ पे सिखाया, आप RHS को यहाँ पे देख करके और इस LHS को देख कर खूब बढ़िया से पहले क्वेश्चन को 2 मिनट तक पहले आप देखिए, कम से कम 1 मिनट तक आप देखिए, 1 मिनट तक खूब बारीकी से, कि कहीं ऐसी तो नहीं वैल्यू है कि 1/sin थीटा की वैल्यू ये मिल जाए और फिर cos थीटा/sin थीटा की वैल्यू हमें ये मिल जाए। ये भी तो हो सकता है। अगर हम इसको स्प्लिट कर दें अगर हम इस वाले टर्म को 1/sin थीटा प्लस cos थीटा/sin थीटा, तो क्या ये वाला रिजल्ट हमें यहाँ पे दे देगा 1/sin थीटा cosec थीटा, जानते हो, और cosec/sin cot थीटा, ये आपको तो यहाँ पे दे देगा। अच्छा, ठीक वैसे ही ज़रा हम ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा/sin थीटा, इसकी वैल्यू 1 प्लस cot थीटा। चलिए 1 मिनट के लिए हमने आपको ये सॉल्यूशन के लिए छोड़ा, आप इसको ज़रा सॉल्व करके मुझे दिखाइए ये कितना होगा। आप देखिए ये कितने के बराबर हो सकता है। चलिए टाइम आपका ख़त्म हो गया। स्प्लिट कर देंगे, sin/sin प्लस cos/sin इज इक्वल, कट के 1 आ गया, प्लस ये आपका cos/sin क्या बनेगा, cot बनेगा। तो बच्चों ये आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आइए, अगर डिनोमिनेटर में अगर आपके 2 टर्म हो, डिनोमिनेटर में अगर आपके 2 टर्म हो, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कि अगर आप ये मान लो, अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है cos थीटा बाई 1/sin थीटा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा निकालो, ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन अगर, या आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे ज़रा निकालो। लेवल नंबर 2, 6-7 लेवल है, वो हम आपको जो है कराएंगे, और उसके बाद में NCERT का हर एक एक्सरसाइज को, उसके हर एक क्वेश्चन को, फिर उसके बाद RS/RD से जो भी आपका सवाल हो वो आप हमें कमेंट में भेजिएगा, ठीक है ना। हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगला जो हमारा वीडियो बनेगा वो RS अग्रवाल के इच क्वेश्चन के ऊपर होगा, ठीक है ना, ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। आइए, तो देखो बच्चों, जैसा आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा तो आपका यहाँ पे IQ बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता 1/sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा
अपॉन कॉस थीटा। आप देखिए 1/cos थीटा की वैल्यू सेक थीटा तो यहाँ पे है नहीं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर चेंज नहीं करने जाओगे। आप यहाँ पर क्या सोचोगे कि सर यहाँ जो हमारी वैल्यू है वो है जोड़ में, और यहाँ जो वैल्यू है वो है हमारी माइनस में, और यहाँ जो सर है हमारा कॉस वो यहाँ पर है। तो या तो LHS भी ले सकते हैं या तो RHS भी ले सकते हैं, और इसमें हम ऑक्सियोम का इस्तेमाल करेंगे। 80% जो हमारे मैथमेटिक्स होते हैं वो हमारे ऑक्सियोम पर ही आधारित होते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना √x = 2, तो x की वैल्यू बताओ, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो x की वैल्यू 4 हो जाती है। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सियोम है। दोनों तरफ पे हम कुछ भी अगर काम कर रहे हैं, या फिर अगर आपको कहा जाए इसका आप इक्विवेलेंट लिखो, तो आप लिखते हैं ना 1:3 1 × 3 अपॉन 2 × 3 मतलब 3/6। तो ये इसी के इक्वल तो है, काटेंगे तो यही तो आएगा। तो ये हमारा ऑक्सियोमेट्रिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही हम लोग इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, है ना, cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। तो अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे है साइन में, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ऑक्सियोम का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे LHS को ही लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ माइनस है ना, जस्ट इसके अपोजिट साइन से आप यहाँ पे गुना करोगे बटा cos थीटा, इसी से नीचे भी करोगे। ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि कोई अंतर ना पड़े और ये टर्म से ये टर्म क्या हो ना, कट जाए, और जो ये है वही आपका मिल जाए, ठीक है। ये जो हमारा टर्म है हमने इसको लिया है माइनस से, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ऊपर और नीचे, ठीक है ना, ताकि हमें ये रिजल्ट मिल जाए, है ना। इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से भी आपको समझाएंगे, लेकिन आप ये पहले एक तरीके को ज़रा समझ लीजिए। इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, cos थीटा × 1 - sin थीटा। और जब भी आप यहाँ पे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करोगे, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा जो तुम्हारा डिनोमिनेटर होगा वो चलेगा a² - b² के फॉर्म पे, ठीक है ना। a² - b² के फॉर्म पे ये आपका चलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं a + b × a - b। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। cos थीटा × 1 - sin थीटा अपॉन 1 - sin² थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, cos² थीटा हो जाएगी। अब स्क्वायर से एक आपका cos थीटा यहाँ पे तो कट गया। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, 1 - sin थीटा बटा cos थीटा। ये आपका RHS आ गया। क्या है आपका, RHS आ गया, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को हम अगर ऐसे ना सॉल्व करके, अगर हम कुछ ऐसा सोचते क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, हाँ थोड़ा सा ये बड़ा हो चुका था, उसको हमने छोटा किया है। अगर हम कुछ ऐसा सोचते कि अगर मान लो अगर हम इस RHS को ही लेते हैं, मान लो अगर हम यहाँ RHS को ही लेते हैं, 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। और हमें यहाँ पे लाना है क्या, cos थीटा लाना है, ठीक है ना। तो अब हम इससे इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ भी है cos नीचे में और इसके ऊपर में है cos। इसका मतलब है इस cos को हमको ले जाना है ऊपर, तो इसी cos से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी यहाँ पे कर देंगे। अब ये जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी 1 - sin थीटा × कितना, cos थीटा अपॉन ये जो आपकी वैल्यू है cos थीटा × cos थीटा, इसकी जो वैल्यू है क्या मिलेगी आपको, जाहिर सी बात है cos² थीटा। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 - sin थीटा × cos थीटा। cos² थीटा की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, 1 - sin² थीटा। अगर आप इसको लिख दो ऐसे, 1 - sin² थीटा है, अगर 1 के ऊपर स्क्वायर दे दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगी, sin² की वैल्यू sin²। तो a² - b², आप इसको लिख सकते हो a + b × a - b, और ये आपकी वैल्यू
कट जाएगी और जो आएगी आपकी वैल्यू वो सीधा आएगी यहाँ पर cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका LHS आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका LHS भी बिल्कुल यही चीज़ है। ठीक है, आपके लिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करोगे। cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, जब भी आप देखो, जब भी याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में दो टर्म हो, है ना, दो टर्म, एक और दो टर्म हो, ठीक है ना, और RHS में न्यूमरेटर में साइन बदल के पूछे, साइन बदल के पूछे, साइन बदल के पूछे, साइन बदल के पूछे, तो हमेशा अपोजिट साइन से, मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है ना, ऊपर नीचे गुना करें। आप ऐसा नहीं समझोगे कि आपने आधे घंटे का जो है ना क्लास किया और आप इसके विद्वान हो गए। आपको जब जब भी मैं इसका वीडियो डालूंगा आपको यहाँ पे देखना ही पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि डिनोमिनेटर में अगर हो यहाँ पे दो टर्म, एक टर्म और दो टर्म, ठीक है ना, और RHS में न्यूमरेटर में साइन अगर बदल के पूछे, RHS में अगर साइन यहाँ पर बदल के पूछे, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस करके पूछे, तो हमेशा अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना करें। तो हमेशा इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना करें, 1 प्लस साइन बटा 1 प्लस साइन। आप इसको ज़रा सॉल्व करोगे। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ, आप इसको सॉल्व करके मुझे भेजिए। अब आइए, अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। देखो बच्चों, मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत हो रहा है आपके ऊपर। ये आपका फर्स्ट है क्लास। वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हुआ हो तो भी ईमानदारी से, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे लाइक दे दो, आप मुझे सब्सक्राइब मुझे कर दो, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहने वाला। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि हमारे बेसिक के ऊपर अगर सर ने अगर अच्छे तरीके से काम किया है, तो उनके साथ में जो भी कुछ करना अच्छा लगे आप वो कीजिएगा। मन करे तो लाइक कीजिएगा, नहीं मन करे तो लाइक नहीं कीजिएगा, लेकिन वीडियो आप देखिएगा ज़रूर। आइए, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बोले कि 1 है। आप क्या करोगे? आप बेसिक का उपयोग करोगे, जो हमने आपको समझाया। अगर जो हमारा टर्म है, सॉरी, जो हमारा यहाँ पे टर्म है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने टर्म दिया साइन स्क्वायर थीटा का प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे हैं टर्म। ये साइन स्क्वायर थीटा को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा बेसिक है, इसको आप नहीं चेंज करोगे। आप सभी को साइन और कोस में चेंज करो। आप इसको यहाँ से चेंज करो, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। फिर आप यहाँ पर देखोगे, ओफो 1 बाई सेक स्क्वायर, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर होता है, तो लिखोगे कॉस स्क्वायर, रिजल्ट दे देगा 1, क्योंकि आप जानते हो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये आपका 1 के इक्वल होता है। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस को करेंगे आपका क्वेश्चन उतना अच्छा होता हुआ चला जाएगा। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। आइए, कुछ हम NCERT के कुछ क्वेश्चन को पहले हम आपको दिखाते हैं, बेसिक। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे दिया गया हुआ है 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आप इस क्वेश्चन को देख करके एक चीज़ आप यहाँ पे स्पष्ट पहले जो है ना कर लीजिए कि यहाँ की अपोजिट साइन यहाँ पे नहीं है, यहाँ की अपोजिट साइन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ सेक और यहाँ पे क्या है, कॉस है। मैंने आपको क्या बताया, बेसिक से आइए, मैंने आपको क्या बताया, साइन और कॉस में चेंज कीजिए सभी आइडेंटिटीज़ को। हमने आपसे बस यही कहा। आप कोई भी उठा लो, अगर आप RHS को उठाते हो तो भी साइन कॉस में चेंज करो, अगर आप LHS उठाते हो तब भी साइन कॉस को चेंज करो, है ना। तो ये आपका तो पहले से ही है साइन कॉस में चेंज। आप अगर LHS से बनाते हो क्वेश्चन को तो 1 का 1 प्लस, देखो यहाँ पे सेक को हम लोग साइन कॉस में कैसे यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। इस सेक को हम लोग किस में चेंज करेंगे, साइन या फिर कॉस में, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अब देखिए जैसे 3 + 1/4, आप इसको कैसे लिखोगे, 3 × 4 + 1/4, ऐसे लिखना। ये नहीं कि नीचे में 1 देना फिर एलसीएम निकालो फिर वगैरह, नहीं, एकदम सीधा लिखो। x + 1/y, तो सीधा लिखो xy गुना करो प्लस 1/y पूरे में, ऐसे। तो ठीक वैसे ही ये क्या होगा, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये आपका है डिवाइड में, तो ये आपका चला जाएगा कॉस ऊपर में मल्टीप्लाई में, और नीचे में आ जाएगा 1। इतना तो आप लोग जानते हैं, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका क्या बचा, 1 + कॉस थीटा, यहाँ पे आपका बच गया। अब आप यहाँ पर देखो, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अब इसकी जो वैल्यू है वो इतने के बराबर है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो बस यहीं तक आया। अगर आप ये देखें कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिला, ये मिला 1 + कॉस थीटा, यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिला है लास्टली 1 + कॉस थीटा, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो LHS RHS दोनों को भी सॉल्व आप यहाँ पे कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप सिर्फ LHS को ही लेकर के आप RHS को भी सॉल्व कर दीजिएगा, है ना। दिक्कत क्या है, इसके नीचे देखिए 1 है, दिक्कत जो है ना क्या है कि यहाँ पे है आपका जो है प्लस, और आपको यहाँ पे चाहिए माइनस, ठीक है ना। तो आप अगर चाहें तो आप ऑक्सियम का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं, न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो। देखिए इसका जस्ट अपोजिट साइन यहाँ पर है, तो जस्ट अपोजिट साइन से नीचे में भी गुना कीजिए, जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर भी, सेम साइन से, है ना, ऊपर भी और सेम साइन से नीचे भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अब इसकी जो वैल्यू होगी a + b × a - b, a² - b² अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, जो आपको चाहिए। और 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, यही तो आपको चाहिए था, जो आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट, अगर ये आपको लगता है कि सर ये अगर हमको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको हमने ये बताया कि या तो आप LHS को RHS से सॉल्व करो, या तो आप RHS को लेकर के LHS को आप सॉल्व करो, या तो आप LHS को अलग सॉल्व कर दो और RHS को भी आप अलग सॉल्व कर दो। तो आपने यहाँ पर LHS को अलग यहाँ पे सॉल्व किया, ये आपका LHS का वैल्यू है। अगर सेम वैल्यू अगर हम RHS का भी लेकर के अगर हम यहाँ पे चले आए, RHS का भी अगर सेम वैल्यू लेकर के अगर हम यहाँ से चले आए, मान लीजिए पानी का गिलास मेरा नीचे है, प्यास लग गई है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसका स्क्वायर करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन जाएगा, a + b × a - b, ठीक है, अपॉन ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। आप इसको इससे जैसे ही काटिएगा, आपका यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + कॉस थीटा। देखो तो ज़रा, LHS की भी वही वैल्यू जो RHS की, तो सीधा लिख देंगे LHS = RHS, ये आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग एक नए वीडियो में। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा सेकेंड डे का होगा, वो सेकेंड डे का वो हमारा वीडियो होगा। उसमें हम आपको इससे आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे, ठीक है, और वो आपको वीडियो निरंतर मिलता हुआ रहेगा, ठीक है। थैंक यू सभी बच्चों को।